और आज के समय में जो बिहार है, बिहार पहले इसका नाम था मगध। तो मगध देश में ही जरासंध रहता था। भगवान कृष्ण मगध में गए और जरासंध का वध किए, और जरासंध का वध करने के पश्चात आए अयोध्या जी। अयोध्या जी आकर के भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं, कनक भवन का निर्माण करवाते हैं, और भगवान कनक भवन का निर्माण करवाने के पश्चात भगवान श्री सीताराम जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। और इसका प्रमाण अब भी कनक भवन का जो गर्भगृह है, उसके जो बाएं तरफ जो जहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह रखा हुआ है, उसी के आसपास में नीचे पत्थर लगा हुआ है। उसी पत्थर में जो विक्रम शिलालेख है, विक्रम शिलालेख में ही यह प्रमाण मिलता है कि जरासंध वधम कृत्वा भगवान तीर्थ पावनः आगात सप्तपुरी गुख्याम अयोध्याम विचरण पथि श्रृंगाग्रे कनकागारे परया कृपया हरि श्री सीताराम मूर्तिम वै प्रदाय द्वारकाम अगात। और भगवान कृष्ण श्री सीताराम जी की स्थापना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और स्थापना करने के पश्चात तब वो द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भगवान श्री सीताराम जी का ये जो कनक भवन है, यह त्रेता युग में भी था और द्वापर युग में भी था, और कलयुग में जब युधिष्ठिर संवत जब चल रहा था, तो युधिष्ठिर संवत में महाराज विक्रमादित्य भगवान श्री सीताराम जी के उसी स्थान पर कनक भवन का निर्माण करवाए, और कनक भवन का निर्माण करवाने के बाद में श्री सीताराम जी की स्थापना की। यह युधिष्ठिर संवत 2431 की बातें हैं। 2431 में श्री विक्रमादित्य जी श्री सीताराम जी का स्थापना कनक भवन में फिर से करवाए, और कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाए। और उसके बाद कनक भवन मंदिर फिर जर्जर हो गया, और कालांतर में एक राजा थे और एक महारानी थी। तो राजा भगवान कृष्ण के बहुत अनन्य प्रेमी थे, बहुत भक्त थे, और जो महारानी थी वो राम जी के बहुत परम प्रिय भक्त थी। और महाराज ओरछा के राजा थे। तो महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और महारानी जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो कभी कभी इन दोनों में बहुत बहस हो जाती थी। महाराज जी कहते थे कि हमारे भगवान जो कृष्ण हैं वो छलिया हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनके अनेक गुणों को खूब बढ़िया से प्रशंसा करते थे। जब राजा भगवान कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करते थे, तो जो रानी जी साहिबा जो थी, तो रानी जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं उन गुणों की प्रशंसा करती थी। वो कहते थे कि नहीं हमारे राम जी बड़े हैं, हमारे राम जी बहुत महान हैं, राम जी हैं। वो कहते थे नहीं हमारे भगवान कृष्ण बहुत महान हैं, जिन्होंने द्वारकापुरी को बसाई, पूतना का उद्धार किया, कंस का वध किया, और ये सब सारी चीजें राजा कहते थे, और जो है रानी भगवान श्री राम के बारे में। तो एक दिन रानी और राजा दोनों में बहस होते होते बहुत ज्यादा बहस हो गई, और जब बहुत अधिक बहस हो गई तब कहे कि अब इसका जो है निर्णय कैसे हो। तो राजा कहते हैं इसका निर्णय ऐसे होगा कि हम चले जाएं वृंदावन, और आप चली जाओ अयोध्यापुरी, और आप जाइए अयोध्या नगरी, और जहाँ जिनको भगवान दर्शन दे देंगे समझ लो बस उन्हीं के भगवान सबसे अच्छे हैं। तो राजा वृंदावन की तैयारी बनाए, और राजा चले गए वृंदावन, भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे। और रानी साहिबा आ गई अयोध्या जी। अयोध्या जी में आकर के रानी भगवान रामचंद्र जी को गली गली में ढूंढती हैं, हर एक स्थान पर जाती हैं,
सरयू जी में नित्य प्रतिदिन स्नान करती हैं, भगवान का नामों का स्मरण किया करती हैं, मानस का पारायण किया करती हैं, परंतु भगवान दर्शन नहीं देते। और जब रानी को भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो रानी धीरे धीरे बहुत दुखी होने लगी। और रानी अयोध्या में रह करके बहुत दिनों तक भगवान का स्मरण करती रही, पूजा अर्चना करती रही, परंतु राम जी रानी को दर्शन नहीं दिए। जब दर्शन नहीं दिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, तब रानी के हृदय का जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया। और जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब रानी आई और सरयू मैया के किनारे बैठ गई, तट पर ही, और सरयू मैया से प्रार्थना करने लगी कि माता जी अब आप कृपा करो, अगर हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे तो फिर मैं अपने शरीर को यहीं पर मैं त्याग दूंगी, लेकिन मैं वापस ओरछा नहीं जाऊंगा। वो ये विनती कर ही रही थी, प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। भगवान के दर्शन करने की उत्कट लालसा जो महारानी के अंदर जो थी, इसके कारण रानी भाव विवल हो रही थी, रो रही थी। तब तक भगवान श्री राम भद्र एक छोटे से बालक के रूप में आकर के रानी से कहते हैं, माता जी आप रो क्यों रही हैं? रानी कहीं कि बस हम रो रहे हैं, हमको रोने दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं, आप बताइए तो आप क्यों रो रही हैं, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी कहती हैं मैं क्या बताऊं, मैं ओरछा से आई थी भगवान का दर्शन करने के लिए, और बहुत दिनों तक मैं अयोध्या में रही और सब कुछ मैंने किया, लेकिन राम जी मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। और अगर वो दर्शन नहीं देंगे तो फिर मैं वापस ओरछा नहीं जाऊंगा। मैं अपनी हार में स्वीकार नहीं करूंगा कि भगवान हमको दर्शन नहीं दिए। अगर हमारी बात होती तो ठीक है, लेकिन हमारे राम जी की बात, तो इसलिए मैं ओरछा में वापस नहीं जाऊंगा। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं और दो नहीं हैं, एक ही, लेकिन जिससे जिनका मन लग जाए, जिनमें प्रीति हो जाए, यह बड़ी बात होती है। ऐसे ही श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार गए हुए थे वृंदावन सूरदास जी के साथ में। तो जब गए वृंदावन तो वहां बांके बिहारी जी का गए दर्शन करने के लिए। सूरदास जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए बांके बिहारी जी को, और सूरदास जी कहे तुलसीदास जी प्रणाम करिए, ठाकुर जी विराजमान है, बांके बिहारी भगवान है, प्रणाम करिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काह कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, काह कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी प्रणाम नहीं किए, और जब प्रणाम नहीं किए तब बांके बिहारी जी जो भगवान कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है, भगवान कृष्ण फिर राम जी के रूप में मद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। और वहीं बांके बिहारी जी के बगल में रघुनाथ मंदिर अभी भी बना हुआ है। तब भगवान धनुष बाण लेकर के और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। तो और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, मैं भी उसको उसी रूप में मैं प्राप्त होता हूँ। तो जो रानी साहिबा हैं ओरछा की, वो भी राम जी से अनन्य प्रेम कर रही हैं। उनके हृदय में
भगवान श्री राम जी की छवि विराजमान है और वो राम जी के बिना जी नहीं सकती हैं। और अब तो उनके मन में यह दृढ़ संकल्प हो चुका है कि मैं जब तक राम जी का मैं दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक मैं ओरछा वापस नहीं जाऊंगा। और भगवान बाल रूप में उन्हीं के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं आप समझ लीजिए कि आपको मिल गए राम जी। रानी कहती हैं ऐसे कैसे, मैं कैसे मान लूं कि हमारे सामने राम जी हैं। तब राम जी कहते हैं हम ही राम जी। जब भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो रानी के हृदय में जैसे यह आया कि नहीं यही भगवान हैं, यही ठाकुर जी हैं। तो जब राम जी को पा करके रानी बहुत प्रसन्न चित्त हुई और उनका सारा दुख दर्द सब मिट गया और उनका दर्शन करने लगी, उनको अपने हृदय से लगा लिया और भगवान से कहने लगी प्रभु अब मैं आपको ओरछा ले चलूंगी। भगवान कहते हैं ओरछा मत ले चलिए। और रानी कहती है कि प्रभु आपको ओरछा चलना ही पड़ेगा। और वो भगवान को मनाती हैं श्री राम भद्र जी को और श्री राम जी को ओरछा ले चलने के लिए तैयार होती है। और जब रानी श्री राम जी को लेकर के जब ओरछा के लिए जब जाने लगते हैं तो अयोध्या के जो अच्छे अच्छे जो विशिष्ट परम संत जो थे तो सारे संत विचार करने लगे कि राम जी जब ओरछा जब चले जाएंगे तब फिर अयोध्या में फिर क्या रह जाएगा, तो क्या किया जाएगा। तो उसमें जो महामनीषी जो कुछ ऐसे संत थे, संत जी कहे कि भगवान तो जा रहे हैं, भगवान को जाने दीजिए। भगवती माता जानकी जी को हम लोग रोक लेते हैं और जब जानकी जी जब अयोध्या जी में जब रहेंगी तो राम जी स्वयं आएंगे। बस जानकी जी को न भेजा जाए, जानकी जी अयोध्या में रहें तो राम जी तो अपने आप आएंगे। तो इस प्रकार से जानकी जी कनक भवन में ही विराजमान रही और रानी श्री राम जी को लेकर के ओरछा चली जाती है। और जब ओरछा लेकर के चली जाती हैं तो वहां पर राम जी रहते हैं। और एक दिन की बात है, राम जी ओरछा छोड़ करके अयोध्या जी आ गए। और जब अयोध्या जी जब आए तो ठाकुर जी का जो पीताम्बर था, पीताम्बर ओरछा में ही रह गया। पीताम्बर जब ओरछा में रह गया और रानी जी गई जब भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए तो देखिए वहां ठाकुर जी है ही नहीं। अब तो जो है बहुत दुखी हुई। और जब माता जी जब बहुत दुखी हुई तब उनके मन में आया कि पीताम्बर तो यहीं पर छूट गया है ठाकुर जी का, इसका मतलब कि ठाकुर जी माता जी से मिलने के लिए अयोध्या गए हुए हैं। तो फिर कुछ समय के बाद में जब भगवान जी जब फिर ओरछा जब पहुंच जाते हैं उसी निवास स्थान पर ही, तो रानी कहती हैं और इनसे पूछती हैं कि कहाँ गए थे आप। राम जी पूरा वृत्तांत बताते हैं कि जानकी जी तो वहां हैं तो इसलिए जाना पड़ता है। तो रानी कहीं कि ठीक है आप जाइए और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए आइए, कोई परेशानी नहीं। तो ओरछा में भगवान श्री रामचंद्र जी अब भी विराजमान हैं। ओरछा के राजा राम ही हैं। और जो वहाँ के जो राजा साहब जो थे, राजा साहब अपना सिंहासन खाली कर दिए। अब तो वहाँ के राजा राम हो गए। तो वहाँ राज सिंहासन पर राम जी ही विराजमान है। इस भाव से आज भी पहले ओरछा में प्रातः काल में ओरछा में पहले आरती हो जाती है। तो वहाँ आरती होने के पश्चात में फिर यहाँ कनक भवन में आरती होती है। और शाम के समय पर पहले कनक भवन में आरती हो जाती है, तब वहाँ ओरछा में आरती होती है। तो इस प्रकार से भगवान की यह जो मंगलमय जो लीला है, जगत का कल्याण करने वाली है। और ये जो कनक भवन है
कनक भवन में अब भी श्री सीताराम जी विराजमान हैं और भक्तों पर कृपा किया करते हैं। इसीलिए तो राजस्थान जी कहते हैं कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग जनक लली जीवन मोहे, संग जनक लली जीवन मोहे, अति अनुपम छवि साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, जाए बलिहारी, जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, कोटि कामरती, कोटि कामरती लाजे पड़े रहो,
भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो ओरछा की जो महारानी जो थी, फिर वो कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाई, और इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी अब भी कनक भवन में विराजमान है।